कहा गया है। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने अभी अभी मोदी जी को सुना। इतनी प्रेरणादायक बातें सुनकर आनंद आ गया। उनकी एक एक बात को यदि हम अपने जीवन में उतार लें, और उतारना भी जरूरी है, उन्होंने अपने जीवन, पूरा का पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा में और त्याग में लगा दिया है। उनकी कही एक एक बात में सच्चाई है, क्योंकि वो जो कहते हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उन बातों को खुद से जिया है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी एक एक बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी और कोशिश करूंगी आगे की उसको भी जीवन में उतारने की, और आप भी उसे जरूर उतारिए। उन्होंने हमारे योग को, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए योग को उन्होंने पूरे विश्व में उसके लिए प्रमाण दिया और लोगों को योग से जोड़ा है। ऑफिशियल रूप में विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दिलाई, जो कोई और नेता नहीं कर सका। योग तो हजारों सालों से हमारे देश में और विदेशों में प्रचलित है, लेकिन मोदी जी की वजह से जितनी मान्यता उसको पूरे विश्व में मिली है, वो तारीफे काबिल है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस यानी कि कोविड से लड़ने के लिए योग बहुत असरकारक है, और यही मोदी जी ने भी कहा, क्योंकि हमारे देश का रिकवरी रेट, कोरोना से लड़के रिकवरी रेट दूसरे देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। इसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है, और यही मोदी जी को भी लगता है, और हम सभी को ऐसा लगता है कि योग और प्राणायाम की इसमें, और हमारे आयुर्वेद की इसके अंदर मुख्य भूमिका है। योग और प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत बनाएगा, और इस तरह की बीमारियां, जो जानलेवा बीमारियां, महामारी इस समय विश्व में फैली हुई है, उससे लड़ने के लिए पूरे परिवार सहित यदि हम योग करें और इसका प्रसार करें और हर रोज करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्म योग के बारे में भी समझाया,
जो वो खुद है, जो स्वयं भगवान कृष्ण थे कर्मयोगी। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सही मायने में कर्मयोगी है। और हम सभी को योग से जुड़कर उस मन को अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से योग हमें संबल देता है और रोजमर्रा के कार्यों में हमको बैलेंस रखते हुए, जिसमें कि हर रोज की अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख किसी मजबूत रहता है और हर समय बैलेंस बना रहता है। किसी भी परिस्थिति का मन के ऊपर, शरीर के ऊपर असर ना हो और हम अपने कार्यों में लगे रहें और निष्काम कर्म जिसके प्रति हम उसके समाज के कार्यों में सहभागी होते रहें। तो उनकी इन बातों को हमारे जीवन में हम रोजमर्रा में उतारें। और उसके साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं। योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जितने भी लोग आज सुबह जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। देश विदेश से जुड़ने वाले अग्निशक्ति योगियों का मैं आशा आष्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वार्म अप से हम शुरू करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाएंगे। चिन को सबसे पहले अप एंड डाउन करेंगे, क्योंकि वार्म अप जरूरी है। शरीर की हड्डियों को और मसल को लचीला बनाना, किसी भी व्यायाम के पहले लचीला बनाना जरूरी है और इसी को सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। साइड बाय साइड अब चेहरे को एक तरफ और दूसरी तरफ देखना है, गर्दन को घुमा के। कम से कम 6 to 8 टाइम इसे रिपीट करना है। इसके अलावा सामने की ओर देखते हुए गर्दन को एक तरफ झुकाना है, जिसमें कुछ दूसरी अलग मसल एंगेज होगी। गर्दन की हर एक मसल को और हड्डी को लचीला बनाने के लिए, जिससे कि हमारी गर्दन सुचारू रूप से काम करती रहे हमेशा। एंड सर्कल 3 टाइम। ऑपोजिट सर्कल। शोल्डर रोटेशन, पैरों के बीच रखेंगे और हाथों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। opposite 1 2 3 4 5 6 7 8। हैंड्स अप एंड डाउन। हमारे कंधे की मसल और हड्डियों को लचीला बनाने के लिए कंधे का व्यायाम यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, हिप रोटेशन, कमर को घुमाते हुए कमर और हिप्स के जॉइंट को लचीला बनाने के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होती जाती हैं और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से गिरने की वजह से, जब उम्र अधिक हो जाती है तो गिरने की वजह से कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। रिवर्स, ऑपोजिट साइड। उम्र बढ़ने के बाद भी हमारी हड्डियां और जोड़ मजबूत बने रहें, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम हर रोज करते रहना जरूरी है। जी हाँ, योग प्राणायाम हर रोज करने पर ही फायदा देगा। दोनों घुटनों को, अब अगला वाला जॉइंट, 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल रोटेशन।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ताड़ासन के लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहला व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन को शरीर में फास्ट करने के लिए डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए हाथ को कान के पीछे की ओर और शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए ब्रीथ स्लोली। आंखें एक बिंदु पर फोकस, टमी एंड बटक स्क्वीज। शोल्डर के द्वारा एल्बोज को सीधा करते हुए ऊपर की ओर हाथ को ताकत लगाकर खींचते हुए एंड कम बैक। रिपीट करेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ कान के पीछे की तरफ एंड स्ट्रेच। कुछ सेकेंड के लिए होल्ड, बटक स्क्वीज, एब्डोमेन लिफ्ट, शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट एक सीध में पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5। कम बैक। फ्रंट बेंडिंग, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, हाथ को ऊपर की तरफ, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए घुटने को सीधा, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए चिन अप करते हुए चेहरे को जमीन, फ्लोर की तरफ, मैट की तरफ, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पेल्विक टिल्ट, टेल बोन थोड़ा सा अंदर की ओर। ब्रीथ स्लोली, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप एंड कम बैक। ऊपर की तरफ खींचना है अपने हाथ को सीधा, शरीर को सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए चिन अप करते हुए नीचे की ओर, दोनों हाथ पैरों की तरफ। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए टेल बोन अंदर की ओर, पैरों में घुटने के पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। ब्रीद स्लोली। ये हमारे पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, पश्चिमोत्तानासन। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। बैक बेंडिंग के लिए तैयार, क्योंकि आगे की तरफ हमने किया, अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाया, अब पीछे की तरफ। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, बैक, होल्ड फॉर 3 सेकेंड। कम बैक। शरीर को खींचना है सीध में, सेंटर में ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, बटक स्क्वीज, बैक, होल्ड फॉर 3 सेकेंड। कम बैक। रिपीट लास्ट टाइम। डीप ब्रीद इन, deep breathe out, buttock squeeze, back and hold for 3 seconds. Come back and relax. इसके साथ ही गहरी श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी श्वास ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है, जो अभी समय की परिस्थितियों के अनुसार मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब ब्रीद इन करें तो शोल्डर को लिफ्ट करें और ब्रीद आउट करें तो शोल्डर को ढीला छोड़ें। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग के लिए। दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से लॉक, ऊपर की तरफ खींचना है अपने हाथ को। दोनों हाथ आपकी बाहें कानों के अगल बगल से सटे हुए,
सिर से सटे हुए दोनों हाथ और पीछे की तरफ। Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, buttock squeeze, hold and stretch. आंखों को एक बिंदु पर फोकस, tightly hold. Come back. अब दूसरी तरफ झुकाते हुए deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, buttock squeeze and one side down. Shoulder open करना है, chest open करना है. नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचने की कोशिश, दोनों पैरों का दबाव जमीन पर. स्लोली कम बैक. सेंटर में ऊपर की तरफ पहले शरीर को खींचते हुए बटक्स को स्क्वीज. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज करते हुए नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचते हुए चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, नी स्ट्रेट, दोनों पैरों को फ्लोर के ऊपर प्रेस करते हुए कम बैक. रिपीट. खींचना है अपने हाथ को ऊपर की ओर. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, स्लोली डाउन एंड स्ट्रेच. दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करते हुए शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर देखते हुए कम बैक. फिर से सीध में शरीर को ऊपर की दिशा में पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए जिससे हमारा शरीर सही स्थिति में आ सके. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड स्लोली डाउन. नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचना है. दोनों पैरों को जमीन पर मैट के ऊपर प्रेस कीजिए. चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, हाथ कान के पीछे की तरफ. कम बैक एंड रिलैक्स. शोल्डर रोटेशन 1 2 3. रिवर्स 1 2 एंड 3. शरीर को ढीला छोड़ेंगे. इसके बाद अगला आसन आता है त्रिकोणासन. पहले हमने सूक्ष्म क्रियाएं की, फिर हमने खड़े होके कमर को हर दिशा में, फ्रंट, बैक और दोनों तरफ, हमने चारों दिशाओं में कमर को लचीला बनाने के लिए व्यायाम किया. अब लोअर अपने लेग, लोअर बॉडी के लिए, लेग के लिए, हिप्स के लिए, हमारे घुटनों के लिए और हमारे स्पाइन के लिए. तो शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ को कंधे की सीध में खींचते हुए deep breathe in, deep breathe out, tummy squeeze tightly, hold and opposite side down. त्रिकोणासन होल्ड, घुटने बिल्कुल सीधे एंड लॉक, घुटने जरा भी मुड़े हुए ना हो. टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखें. ऊपर वाला हाथ एक सीध में, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश. ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड स्लोली कम बैक. शरीर को अलाइन कीजिए, दोनों कंधों को, हाथों को कंधे की सीध में. ऑब्जर्व कीजिए. डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड ऑपोजिट साइड डाउन एंड होल्ड. ऊपर वाला हाथ कंधे की सीध में, ऊपर वाले हाथ की पांचों उंगलियां मिली हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, जरा भी मुड़े हुए ना हो. घुटनों में पीछे की तरफ और थाइस एंड हिप्स में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करेंगे. टमी को ढीला नहीं छोड़ेंगे. श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा. ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड कम बैक. दोनों हाथ फिर से कंधे की सीध में, नी स्ट्रेट एंड लॉक. एक हाथ थाइस के ऊपर और दूसरा हाथ सीधा ऊपर की ओर ताकत लगाकर खींचते हुए सेंटर में. Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze tightly, hold and slowly down. हाथ कान के पीछे की तरफ, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, कंधे को झुकने ना दें. आगे की ओर कंधे ढीले ना छोड़ें. हाथ को सीधा दूसरी तरफ ले जाते हुए टमी को स्क्वीज, दोनों घुटने सीधे, नेक मसल एंगेज, गर्दन को भी ढीला ना छोड़ें एंड कम बैक. शोल्डर ओपन एंड ऑल्टरनेट हैंड अप. खींचना है अपने हाथ को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीध में. दूसरा वाला हाथ नीचे थाइस पर सपोर्ट के लिए.
डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, और ऊपर वाले हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर ले जाएंगे। दोनों घुटने सीधे, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे की ओर रखने की कोशिश, यानी कि शोल्डर ओपन एंड चेस्ट ओपन रखते हुए। ब्रीद स्लोली, टमी स्क्वीज, ऊपर वाले हाथ को दूसरी डायरेक्शन में खींचते हुए। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन टमी को होल्ड। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। दोनों हाथ सेंटर में ऊपर की ओर सीधा खींचते हुए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए आगे की ओर अपने स्पाइन को लंबाई में सीधा खींचना है। कमर के निचले हिस्से से झुकना है। कमर के निचले हिस्से से बैंड होते हुए वहां पर खिंचाव को फील करते हुए घुटने, थाइज एंड हिप्स पीछे की तरफ, बैक साइड में खिंचाव को फील करें। घुटना बिल्कुल सीधा, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड। ब्रीद स्लोली, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप एंड कम बैक। खींचना है शरीर को सेंटर में। एक वन मोर टाइम रिपीट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए लोअर बैक से आगे की ओर झुकना है। कमर के निचले हिस्से पर खिंचाव को महसूस कीजिए। हिप्स, नीज के पीछे की तरफ एंड थाइज के पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। इनर थाइज में भी खिंचाव को महसूस करें। ब्रीद स्लोली, टमी को ढीला न छोड़ें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। जब नीचे झुकते हैं और ऊपर उठते हैं, उस समय आपका टमी स्क्वीज होना चाहिए और पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। अपने पैरों को ढीला, लिफ्ट एंड प्रेस। ये आपके हिप्स के लिए और इन पीछे वाले बैक थाइज के लिए। ये आपके इनर थाइज के लिए स्ट्रेच, और ये फ्रंट वाले मसल के लिए स्ट्रेच। नी को लिफ्ट एंड प्रेस, स्ट्रेच और पीछे की तरफ। नीचे बैठेंगे मलासन में, यानी कि डीप स्क्वाट में बैठेंगे। जिनको नी में गैप है, घुटने में दर्द है, वे लोग इस पोजीशन में, इस आसन में ना बैठे। वे लोग जमीन पर आराम से बैठ सकते हैं। दिन भर के जितने भी काम होते हैं, जो जमीन से सामान उठाना हुआ या नीचे से जितना उपड़ू बैठकर, इस आसन में बैठकर यदि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, उससे आपके घुटने वो मजबूत होंगे, लचीले बने रहेंगे, दर्द कम होगा, तकलीफें फ्यूचर में नहीं होंगी। और हिप्स और पेट और थाइस की चर्बी को कम करने के लिए उठक बैठक दिन भर करते रहना, वो बहुत फायदेमंद साबित होगा। एंड रिलैक्स। रोजमर्रा के हमारे हर रोज जो घर के काम होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारा योग दिन भर किया जा सकता है। योग के कुछ आसनों को अपने काम करने के दौरान शामिल कर लें, उसका बेनिफिट आपको डबल होगा। फिंगर को स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, pointed toes and back, pointed toes and back, and circle, reverse circle, dorsiflexion। ध्यान रखें अपने पैरों की पोजीशन को, टोस को चेहरे की तरफ, हील को सामने की तरफ, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, हिप बोन पर बैठना है, कूल्हे की हड्डी पर बैठना है, पीछे चर्बी पर नहीं, और स्पाइन को सीधा ऊपर की तरफ खींचना है, गर्दन को खींचना है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए नी को स्ट्रेट, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप
करते हुए टोस को पकड़ना है, नी स्ट्रेट एंड लॉक, घुटने को सीधा, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे झुकने की कोशिश। कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुके, कमर के निचले हिस्से को बेंड करते हुए come back, chin up and slowly come back. ऊपर खींचेंगे अपने हाथ को पूरी ताकत लगाते हुए, अपने शोल्डर को डीप ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए आगे की तरफ, टो को होल्ड, हेड डाउन, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe out, tummy squeeze and come back. थोड़ा सा स्पीड में अप एंड डाउन मूवमेंट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। जब ऊपर सीधे हो तब ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ करें। नाक से ही श्वास को लेना है और नाक से ही श्वास को छोड़ना है। तो ये स्पाइन लचीला बनाएगा, उसके साथ ही हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथ देगा और उसके अलावा हमारे पेट को भी कम करेगा। डॉर्सी फ्लेक्शन मेंटेन रखें, घुटने को सीधा रखें, पैरों का मूवमेंट, पैरों का हिलना डुलना ज्यादा ना हो। And hold and stretch. And come back. पीठ को सीधा और शोल्डर को रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते हुए। डॉर्सीफ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ और स्पाइन को, गर्दन को एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए आगे की ओर। लोअर बैक से झुकना है, नीज, थाइज एंड हिप्स में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश एंड कम बैक। स्ट्रेच खींचना है अपने शरीर, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए आगे की ओर एंड हेड डाउन। 1 2 3 4 and 5. Breathe out, tummy squeeze and come back. ऊपर खींचना है अपने हाथ को, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। डॉर्सीफ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, टमी स्क्वीज, लोअर बैक से आगे की ओर झुकते हुए। 1 2 3 4 and 5. Breathe out, tummy squeeze and slowly come back. दोनों हाथ कंधे की सीध में खींचते हुए, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए ऑपोजिट साइड एंड होल्ड, के बाद हेड डाउन। 1 2 3 4 5. Breathe out, tummy squeeze and come back. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, ऑपोजिट साइड, हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, posture hold for 5 count. 1 2 3 4 and 5. Breathe out, tummy squeeze and come back. पीठ को सीधा, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, ऑपोजिट साइड डाउन, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। होल्ड फॉर 5 count. 1 2 3
4 and 5. Come back. बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ कंधे की सीध में, आपका स्पाइन और गर्दन ऊपर की दिशा में खींच कर रखते हुए ऑपोजिट साइड, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, एंड हेड डाउन, पीछे वाला हाथ कंधे की सीध में रखते हुए, 1 2 3 4 and 5. Come back. अपने हाथ को ऑपोजिट थाई पे रखना है, ऊपर वाला dorsiflexion, maintain knee straight and lock, breathe out, tummy squeeze and down. Shoulder and chest open, 2 3 4 and 5. Come back. Opposite side. Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर ले जाते हुए, hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5. Come back and butterfly. घुटनों को जितना ऊपर से उठा के पटकना है, जो हमारे कमर के दर्द को और हमारे जितने भी मसल है, हमारे थाइस के, पैरों के, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। योग के जितने भी व्यायाम है, हर रोज करने से शरीर को तो फायदा होता ही है, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। विपरीत परिस्थितियां, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी भी परेशानियां आए, हम उसमें बैलेंस बने रहते हैं। एड़ियों को अंदर की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे झुकने की कोशिश, कमर के निचले हिस्से से बैंड होने के लिए एफर्ट करना है। कम बैक, रिपीट करेंगे एक बार और, एड़ियों को अंदर की ओर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए, एल्बो से थाइस को प्रेस करते हुए, नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, टमी को ढीला नहीं छोड़ेंगे, लगातार स्क्वीज एंड होल्ड। कम बैक एंड रिलैक्स। घुटनों को मिलाना है, अपने थाइस को मिलाना है, प्रेस करना है, पेट पर दबाना है और पीठ को सीधा करना है, शोल्डर एंड चेस्ट को पीछे की ओर खींचना है। अब हम करेंगे एब क्रंचेस, पीठ के बल लेटेंगे, सबसे पहले अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन, अपर एब्डोमेन कुछ ही अपर, जिसके द्वारा अपर एब्डोमेन को कम कर सकते हो, लेकिन चर्बी को कम करने के लिए केवल व्यायाम काफी नहीं होता है। जो व्यायाम है वो शरीर की चर्बी को कम करने के लिए केवल 30% हेल्प करता है। 70% सही डाइट, सही खान पान, वेट को मेंटेन रखने में या वजन को कम रखने के लिए सही खान पान लेना बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को जमीन पर दबाएंगे, प्रेस करेंगे, डीप ब्रीदिंग विदाउट टमी स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड अप एंड डाउन, 1 2 3, पिलाटे ब्रीदिंग, 4 5 6, कमर के निचले हिस्से से लेकर कंधे तक जोर लगाएं ऊपर उठने के लिए, लोअर बैक को प्रेस करें, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करें,
दोनों पैरों को जमीन पर लगातार दबाव बना के रखें, दोनों थाइज आपस में जुड़े हुए, एंड स्क्वीज, बटक्स को भी लगातार स्क्वीज. लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1. रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. अपने हाथ कमर के दोनों तरफ रखते हुए लेग को फोल्ड एंड स्ट्रेट. Tummy squeeze tightly, hold and leg straight. 1. Breathe in, breathe out. 2, 3. Leg straight, knee straight, pointed toes. कुछ सेकंड के लिए hold. 4. And straight. Tummy squeeze, buttock squeeze, knee straight, pointed toes. Come back. Last 3. Breathe in, breathe out. Tummy squeeze. घुटना बिल्कुल सीधा, जमीन के ज्यादा पास, pointed toes and come back. कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा देर होल्ड रख रहे हैं और सीधे पैर को कम रख रहे हैं होल्ड. सीधा पैर ज्यादा देर तक होल्ड रखने पर ही फायदा होगा. पैर को फोल्ड ज्यादा देर नहीं रखना है. ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, लेग स्ट्रेट, होल्ड फॉर 5 काउंट. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back and relax. Deep breathing. दोनों हाथ साइड में या गर्दन के नीचे. थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हुए दोनों पैर को थोड़ा सा जमीन से उठाना है. एंड वन लेग स्ट्रेट एंड ऑल्टरनेट लेग स्ट्रेट. सिंपल व्यायाम है लेकिन बहुत इफेक्टिव है. स्लो करना है. ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड नी स्ट्रेट. दोनों पैरों के पंजे पॉइंटेड टोज रखते हुए स्लो मूवमेंट. अपनी एड़ियों को जमीन के ज्यादा पास में रखें. आपके पैर ज्यादा ऊंचाई पे ना रहें. अपनी एड़ियों को जमीन के ज्यादा पास. फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे. कौन सा मसल आपका एंगेज हुआ उसे फोकस करें और उन मसल्स को होल्ड करके रखें. कॉन्ट्रैक्शन उसका बढ़ाएं. उन मसल का जो मसल आपकी इस व्यायाम के दौरान एंगेज हुई है. टमी को स्क्वीज रखें. बटक्स को स्क्वीज रखने की कोशिश करें. हालांकि मुश्किल होता है लेकिन जब आप एक पैर सीधा करते हैं तो उस हिस्से के बटक्स को स्क्वीज करने की कोशिश करें. जब पैर सीधा करें तो घुटने को सीधा रखें. पेट को अंदर की ओर लगातार खींच कर रखने की कोशिश करें. श्वास पिलाटे ब्रीदिंग कर सकते हैं या भस्त्रिका ब्रीदिंग कर सकते हैं. इसके साथ में भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग दोगुना तिगुना असर देगा पेट के ऊपर. एंड रिलैक्स. गहरी श्वास. अब हाथ गर्दन में रखते हुए, गर्दन के नीचे ही रखते हुए उसी पोजीशन पे दोनों पैरों को एक साथ सीधा करना है और मोड़ना है. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इसे भी पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ. Tummy squeeze, tightly hold, leg straight and fold. बहुत सिंपल व्यायाम है लेकिन बहुत इफेक्टिव है. ऑब्जर्व करें, फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे. कौन सा मसल आपका इसमें एंगेज हुआ. पैर को फोल्ड करके और जमीन के पास सीधा रखते हुए घुटने को सीधा, पॉइंटेड टोस को सीधा. जितनी देर मैक्सिमम टाइम तक पैर को सीधा रखेंगे उसी में ज्यादा फायदा है. पैर को फोल्ड तो हमें ब्रीदिंग के लिए लेना है. ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड लेग स्ट्रेट. पेट को कम करने के लिए, चपटा करने के लिए बहुत बड़े हिस्से का व्यायाम है ये. बहुत सारी पेट की बहुत सारी मसल्स इस व्यायाम में एंगेज हो रही है. पेट ही नहीं, हिप्स एंड बटक्स एंड थाइज, इतना सारा हिस्सा आपका घुटने से ऊपर से लेकर रिब केज, एब्डोमिनल मसल, पेल्विक हिस्सा, ग्लूट, थाइज, यहाँ तक कि नीज और काफ मसल भी इसमें आपकी एंगेज होती है. डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज,
legs straight and hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Leg fold. Last 2, deep breathing without tummy squeeze. इतना ही नहीं, ये आपकी कमर को, आपकी स्पाइन को मजबूती देगा, साइड ऑब्लिक को भी कम करेगा, पैरों को भी शेप देगा और चर्बी को कम करेगा. Deep breathing without tummy squeeze. Leg straight. Last time. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Deep breathing. पेट के जिस हिस्से में आपको जलन महसूस हो रही है या हल्का हल्का सा दर्द, तो खुश हो जाइए, वो सभी हिस्से ने आपके अभी अभी वर्कआउट किया है और पेट की उन सभी मसल ने आपके पैरों का वजन उठाया है. आपने पेट को वेट ट्रेनिंग करवाई है. ये तो था लोअर मिडल एब्डोमेन के लिए, हिप्स के लिए, थाइस के लिए. अब हम करेंगे साइड ऑब्लिक के लिए, पेट के लिए भी और साइड ऑब्लिक के लिए भी. अपने एल्बो को जमीन पर प्रेस करें, कोहनियों को, और मुट्ठी को बनाकर कोहनी से लेकर रिस्ट को सीधा रखें. अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखें 90 डिग्री एंगल पे, हाफ एंगल और उसके बाद आगे वाला एंगल. डीप ब्रीदिंग विदाउट टमी स्क्वीज एंड वन साइड डाउन. आपके घुटने, काफ, टो सब आपस में जुड़े हुए, दूसरी तरफ देखना है, बटक्स को स्क्वीज करना है, टमी को स्क्वीज करना है. 5 काउंट के लिए होल्ड करना है. पेट को ढीला ना छोड़ें और चाहें पिलाटे ब्रीदिंग करते रहें, इसमें रुके ना. सेंटर में डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड, होल्ड फॉर 5 काउंट. 1. जब भी आपका श्वास टूटता है तो पिलाटे एक्सेल करें, पेट को अंदर की ओर खींचें. ऑब्जर्व करें कि पेट को अंदर खींचने के दौरान एक्सेल करके जब आपने पेट को खींचा तो कौन सा मसल आपका एंगेज हुआ, उसे फोकस करना जरूरी है. सेंटर, डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड. फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे, ऑब्लिक मसल पे, थाइस पर. कम बैक, ऑपोजिट साइड के लिए तैयार. डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड. कुछ सेकेंड के लिए होल्ड. माइंड का फोकस एब्डोमिन, ऑब्लिक, ग्लूट एंड थाइस मसल पर रखते हुए, दोनों घुटने और आपके टोज आपस में मिले हुए. एंड कम बैक एंड रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग. इसे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे, ये आपके वी शेप को बनाएगा, कमर को वी शेप देगा और कमर को पतला और चपटा करने में मदद करेगा. उसके साथ ही थाइस एंड हिप्स की भी टोनिंग, टाइटनिंग. शुरू करेंगे डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, वन साइड डाउन. सेंटर में ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, ऑपोजिट साइड डाउन. सेंटर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, deep breathing. नौकासन के लिए तैयार. हाथ को गर्दन के नीचे, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक खींचना है. लोअर बॉडी को नीचे की ओर, अपने पैरों को नीचे की ओर पॉइंटेड टोज रखते हुए, घुटने को सीधा एंड प्रेस. बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिन को स्क्वीज. डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस करते हुए एंड अप एंड होल्ड फॉर 5 काउंट.
1, 2, 3, 4 and 5. Come back. Repeat करेंगे इसको. Deep breathe in. Deep breathe out. Tummy squeeze up and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Deep breathe in. अपने दोनों हाथ को थाइस पर रखना है. दूसरा नौकासन. ये हमारे पेल्विक एरिया को, हमारी पेल्विक मसल को, हमारे ग्लूट मसल को और लोअर एब्डोमेन को कम करने में बहुत फायदा देगा, लेकिन पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करें. डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट. टमी अंदर स्क्वीज अप एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Repeat last time. Deep breathe in, deep breathe out. Tummy under squeeze up and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Slowly relax and deep breathing. ब्रिज पोज. अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों हाथ साइड में रखना है. ये हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए, लोअर एंड मिडल के लिए एंड ग्लूट के लिए. उतना ही नहीं, हमारे थाइस मसल को भी टाइट करने के लिए. दोनों हाथ सीधे. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. टमी अंदर स्क्वीज एंड अप. पेट को, लोअर एब्डोमेन को अंदर की ओर खींचे. एब्डोमेन को स्क्वीज करें. ग्लूट मसल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें. थाइस मसल को एंगेज करें. श्वास, पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें. एंड रिलैक्स. रिपीट करें. डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट. टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड अप. हिप्स को लिफ्ट करना है. पेट को अंदर की ओर खींचना है. थाइस मसल को भी एंड ग्लूट को भी स्क्वीज करते हुए पिलाटे ब्रीदिंग. हर एक्सेल के साथ टमी को कॉन्ट्रैक्शन लगातार देते हुए एंड रिलैक्स. ब्रिज पोज, अप एंड डाउन मूवमेंट. डीप इनहेल, एक्सेल. टमी अंदर स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड अप. हाफ डाउन, यहां इनहेल, एक्सेल एंड अप. Half down and up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last one, and hold. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back and relax. Deep breathing. पेट के बल आएंगे भुजंगासन के लिए. पॉइंटेड टोज. पैरों के दोनों अंगूठे आपस में टच, हील आपस में टच. एल्बो बॉडी से टच, हेड डाउन. बटक्स को स्क्वीज. दोनों पैरों को सीधा लोअर बॉडी को खींचते हुए.
एब्डोमेन को लिफ्ट एंड स्क्वीज, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट एंड अप एंड होल्ड। कम बैक। लोअर एब्डोमेन को कम करने के लिए, अपनी बाहों की चर्बी को कम करने के लिए, टोनिंग, शोल्डर की बाहों की टोनिंग करने के लिए भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन, ब्रीदिंग अप करते हुए एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर। मिनिमम 10 काउंट, मैक्सिमम 5 काउंट। जिनको दिक्कत होती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वे लोग 5 से 6 काउंट ही करेंगे। शुरू करेंगे। ये आपके पेट को भी कम करेगा, कंधों को मजबूत करेगा, कोहनियों की हड्डियों को और हाथों की मसल्स को शक्ति देगा, हथेलियों को भी शक्ति देगा। हथेली को दबाव लगाते हुए, देते हुए ऊपर की तरफ उठते रहें। ऊपर आते हुए ब्रीदिंग ब्रीद आउट। And relax the breathing. भुजंगासन एक बार और रिपीट करेंगे। डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट। पुशर को होल्ड, रिलैक्स। अपने हाथों को थोड़ा आगे की ओर लाते हुए, चेहरे के दोनों तरफ रखते हुए डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट एंड अप। कम बैक। दोनों हाथ आगे की ओर, नौकासन के लिए तैयार। डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स डीप ब्रीदिंग। अपने पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचे, बटक को अंदर की ओर स्क्वीज करें। इसके साथ ही टमी को भी स्क्वीज करें। जब एक्सेल करें तो पेट को अंदर की ओर स्क्वीज एंड होल्ड रखें। शोल्डर, एल्बो पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर, चेहरा सा नीचे झुका हुआ। डीप ब्रीदिंग, पिलाते ब्रीदिंग। टमी अंदर स्क्वीज, हेड डाउन। आपके शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट एक सीध में, बटक स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। पिलाते ब्रीदिंग कंटिन्यू एंड रिलैक्स। सुपरमैन पोज। दोनों हाथ और पैरों के बीच डिस्टेंस रखते हुए, थोड़ा सा गैप बढ़ाते हुए, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 and 5। 5 flying bird pose। 1 2 3 4 5 back। फिंगर को लॉक, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक टमी। 2 3 4 and 5 side। 1 2 3 4 and 5 front। 1 2 3 4 and 5। relax deep breathing। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए अप एंड होल्ड। रिलैक्स। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाते हुए एंड फ्लैट फुट रखते हुए डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट एंड अब सामने की ओर देखना है पहले, फिर आपके राइट साइड, आपके राइट लेग की तरफ देखने की कोशिश।
पीछे की ओर कुछ सेकेंड होल्ड, फिर सामने की ओर देखना है और आपके ऑपोजिट लेग की तरफ देखना है। सामने की ओर देखना है एंड रिलैक्स। पैर को, घुटनों को मोड़ना है और पहले पैरों की दोनों अंगूठे टच। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड। कमर और पेट नाभि जमीन के पास, सिर को पैरों के पास, पैर को सिर के पास। कम बैक एंड रिलैक्स। दो भुजंगासन और पर्वतासन। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप। टो के ऊपर आना है, एक और अप एंड होल्ड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, पर्वतासन। फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, टमी को स्क्वीज। ब्रीथ स्लोली। वज्रासन, घुटने के बल आना है और अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। फिर से भुजंग आसन की तरफ आना है, आगे की ओर एंड डाउन। रिपीट करेंगे। पॉइंटेड टो, डीप ब्रीदिंग डाउन एंड अप। टो पर आना है, एक और अप। ब्रीदिंग विदाउट, टमी स्क्वीज, पर्वतासन। फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश एंड प्लैंक। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, प्लैंक पोजिशन होल्ड। 1 2 3 4 5। घुटने के बल आना है एंड वज्रासन में स्ट्रेच करना है। दोनों घुटनों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अपने पेट और कमर को दोनों घुटनों के बीच रखते हुए। कम बैक। अब बारी है हमारे प्राणायाम की, और मोदी जी ने कहा है कि हर रोज कुछ मिनट प्राणायाम करने बहुत जरूरी है। तो पद्मासन लगाएंगे, अपने पैरों को सीधा करें, एक पैर को फोल्ड करें, एड़ी को अपने थाइस पर रखें, दूसरा पैर अपने घुटनों के पास लाके रखें जमीन पर, और फिर उसको अपने थाइस पर चढ़ाएं अपनी एड़ियों को। तो ये है पद्मासन लगाने का तरीका। जिनको नहीं आता है वे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जिनको फायदेमंद होता है प्राणायाम करना। अपनी पीठ को सीधा रखें, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें, अपनी हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें। इस हिस्से पर हाथों को इस तरह सीधा करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप थक कर शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे। शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, एल्बो को इस तरीके से फोल्ड रखें और हथेलियां आपके घुटनों पर सपोर्ट के लिए, पीठ को सीधा, अनुलोम विलोम। क्योंकि प्राणायाम करते हुए पीठ जितना सीधा रहेगा उतना ही फायदा होगा। अंगूठे से दबाना है और दूसरी नाक से ब्रीदिंग करना है। कुछ सेकेंड ब्रीद होल्ड, ऑपोजिट नोज से एक्सेल, जिससे एक्सेल किया उसी से इनहेल, ब्रीद होल्ड, एक्सेल ऑपोजिट नोज से, जिससे एक्सेल किया उसी नाक से आपको फिर से इनहेल करना है। कुछ सेकेंड ब्रीद होल्ड करना है दोनों नाक बंद करके, और फिर दूसरे नाक से आपको श्वासों को बाहर छोड़ देना है। जिस जिस नाक से आपने श्वासों को बाहर छोड़ा उसी से ब्रीद इन, दोनों नाक बंद करके ब्रीद होल्ड, ऑपोजिट साइड से एक्सेल।
कपालभाति। ब्रीथ आउट करना है या एक्सहेल करना है। जब आप एक्सहेल करें तो लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ झटके के साथ खींचे। इनहेल बहुत ज्यादा नहीं करना है। इनहेल नेचुरल होगा, अपने आप होगा, पेट को ढीला ना छोड़े, बस अंदर की तरफ उसको लिफ्ट करते रहें और खींचते रहें। कपालभाति भस्त्रिका करेंगे अब हम। 3 टाइम डीप इनहेल एक्सहेल। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। एक्सहेल करने के बाद अपनी टमी को लिफ्ट, स्क्वीज और पेट को अंदर बाहर खींचेंगे, अंदर की ओर। उस दौरान आपको श्वासों को श्वास नहीं लेना है, उस समय ब्रीदिंग आपको नहीं करनी है। तो शुरू करेंगे। 3 टाइम इनहेल एक्सहेल। गहरी श्वास लेना है और बहुत गहरे से नाभि से और मुंह से श्वासों को बाहर निकालते हुए छोड़ना है। 3 बार करेंगे। एक्सहेल, ब्रीथ, होल्ड, श्वासों को रोक लेंगे और पेट को खींचेंगे अंदर की ओर। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे। ये पेट की चर्बी को भी कम करेगा, खासकर निचले पेट की लटकी हुई चर्बी को कम करेगा। महिलाओं के इंटरनल ऑर्गन्स जो है, यूट्रस और दूसरे सारे उन सभी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी पेट की चर्बी को और साथ ही साइड की चर्बी को कम करता है। जितने समय तक आप करते रहते हैं, देखेंगे कि काफी बड़ा हिस्सा आपका इसमें एंगेज होता है। तो रिपीट करेंगे इसको बार बार। लेकिन जिनको पीरियड्स हैं उनको अवॉइड करना है। पीरियड्स के दौरान इसको अवॉइड करेंगे। रिपीट लास्ट टाइम। एक्सहेल, ब्रीथ, होल्ड। गहरी श्वास, शोल्डर ब्रीदिंग। इनहेल करेंगे तो शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल करते ही शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे। इसको हमें 30 टाइम का एक सेट करना है। केवल एक ही बार करेंगे और 30 काउंट तक हम इनहेल एक्सहेल करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और शुरू करते हैं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग। और अपने शरीर के अंदर उठने वाले वाइब्रेशन को फील करेंगे। भ्रामरी ओम की ध्वनि।
अपनी दोनों हथेली को रगड़ना है, हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखना है, फिर उसी हथेली को अपने चेहरे, अपने कंधों, हाथों और पैरों पर टच करते हुए नेक को स्ट्रेच, ऑपोजिट साइड स्ट्रेच, शोल्डर रोटेशन 1 2 3, रिवर्स 1 2 3। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे ऑपोजिट साइड के लिए। ऑपोजिट नी को होल्ड और पीछे की तरफ स्ट्रेच, पीछे वाले कंधे को पीछे की ओर खींचते हुए पीठ को सीधा रखते हुए। ऑपोजिट साइड, बैक को सीधा रखना है, पीठ को सीधा रखना है, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन एंड रिलैक्स। फिंगर को ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड स्क्वीज करेंगे। ये भी मन को शांत करता है। फिंगर को ओपन और स्ट्रेच करना और स्क्वीज करने से मन शांत होता है और पैरों की उंगलियों का, हड्डियों का लचीलापन भी बढ़ता है, कम होता है, वेरिकोस वेन में राहत मिलती है एंड रोटेशन। लेकिन जितनी भी तकलीफें होती हैं पैरों में, शरीर में, हड्डी में, कहीं पर भी किसी भी हिस्से में, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से। इसलिए जरूरी है सही आहार आप लोग सही मात्रा में और सही समय पर लेते रहें। अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी महिलाएं घर में जंक बना रही हैं, भर भर के वो मिठाइयां बना रही, बढ़िया बढ़िया पूरी सब्जी बना रही हैं। इतना ही नहीं, जो बाजार से खरीद के आप पानी पूरी लाते हो या बाजार की पूरियां खरीदते हो और सोचते हो कि आप घर में उसको घर का पानी बना के पी रहे हो तो वो शुद्ध और साफ है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि जो पूरियां पता नहीं कहाँ बनी है, किस स्लम एरिया में बनी है, और कहीं से उस पूरियों के साथ में कोरोना के कीटाणु यदि आ जाए तो और भी खतरनाक स्थिति है। तो कृपया पानी पूरी, सेव पूरी, बाजार की नमकीन को भी अवॉइड करें और घर में भी तला हुआ कृपया करके ना बनाएं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी वीक करेगा, इतना ही नहीं वजन भी बढ़ाएगा। लॉकडाउन का टाइम या कोरोना की परिस्थितियां आपको स्लिम बनाने में, हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। हेड टू नी टच, एल्बो को इनर थाइस पर, पैर को पास में लेके आना है एंड अप। ऑल्टरनेट लेग के लिए तो कृपया ध्यान रखें मीठा और तला हुआ किसी भी तरीके की नमकीन अवॉइड करें, उसकी जगह पर फ्रूट खाएं जब भी भूख लगे बच्चों को और आपको। तो दूसरी, घर का बना हुआ उपमा, पोहा, रोटी, भाजी, पराठा। इसके अलावा बिना तला हुआ नाश्ता जिसमें स्प्राउट भी होते हैं, कभी कभी मक्का भी आप उबाल के, सिंगदाने उबाल के शाम के नाश्ते में आप ले सकते हैं। सूखा भेल भी आप कभी कभी शाम को ले सकते हैं, लेकिन तला हुआ कृपया अवॉइड करें। मौसम शुरू हो चुका है, मानसून सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी नॉर्मल तरीके से भी होती है, उनसे बचने की पूरी कोशिश करें। अपने कान के पास अपने टोस को लाते हुए और लेग को स्ट्रेट एंड स्ट्रेच रखते हुए।
लॉकडाउन का समय वेट लॉस के लिए सबसे बढ़िया समय है। एल्बो को अंदर की ओर एंड अप। शवासन में लेट जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे इजाजत भी चाहूंगी आप लोगों को शवासन में लेटाकर, और मैं आपसे इजाजत लूंगी। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो शवासन में लेट जाइए। संडे का दिन है और आज सूर्य ग्रहण भी है, तो आज दिन भर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने नॉर्मल रोजमर्रा के कामों को करें। शवासन के लिए लेट जाएंगे। शरीर ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस को रखिए। हथेली को शरीर से दूर रखिए। उंगलियां, हथेलियां ऊपर सीलिंग की ओर खुली हुई। बेली ब्रीथिंग। जब इनहेल करेंगे तो पेट फूलता है और जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है। इसे बेली ब्रीथिंग कहते हैं। अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करें और करेक्ट करें। इनहेल करते हुए पेट अंदर की ओर, इनहेल करते हुए पेट फूलता है और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर। गहरी श्वासें। अब नेचुरल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। मन की आंखों से अपने पैरों की उंगलियों को और अपने तलवों को फील करें। अपने पैरों की उंगलियों को और तलवों को ढीला छोड़ दें। अपने काफ मसल को रिलैक्स करें। घुटनों को ढीला छोड़ें। थाइस को ढीला छोड़ें। पेल्विक एरिया, हिप्स, पेल्विक हिस्सा और नाभि तक का पेट, कमर ढीला छोड़ दें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट, शोल्डर ढीला छोड़ें। दोनों कंधे, एल्बोज, रिस्ट, हाथों की उंगलियां और अंगूठा बिल्कुल ढीला कर दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए, चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए चेहरे का तनाव मुक्त होना जरूरी है। चिन्ह, होठ, दांत और जीभ ढीला छोड़ दें। नाक और दोनों गाल रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज, माथा ढीला छोड़ दें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स करें। कान के ऊपर, कान के पीछे और नीचे मसल को रिलैक्स करें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ें। अब विजुअलाइज करें कि आप आकाश के नीचे लेटे हुए हैं। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है। बीच बीच में कुछ कुछ बादल हैं। नीले आकाश का रंग बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत नीला आकाश। उस आकाश की तरफ लेटे हुए निहारना है। मन की आंखों से उस आकाश की गहराई में देखना है। बंद आंखों से, मन की आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक घास के मैदान पर लेटे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं और ऊपर आकाश को बिना पल के झपकाए देख रहे हैं। आसमान की गहराइयों में बहुत अंदर तक उसे देखते हुए, फील करते हुए, केवल नीला आकाश। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे।